नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और किसी भी वितरक केंद्र पर कमी की कोई सूचना नहीं दी गई है। नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इनमें घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाना, शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बुकिंग अवधि का विस्तार करना तथा गलत उपयोग को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड लागू करना शामिल है। सियांग अपर बहुउद्देश्यीय परियोजना SUMP के तहत जारी प्रयासों के क्रम में आज सियांग जिले के रियू गांव के 17 परिवारों द्वारा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR गतिविधियों के संचालन के लिए एक अतिरिक्त समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम सियांग जिला उपायुक्त ताई तागु की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें रियू ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष तालुम ताबंग और उपाध्यक्ष ताजान भी मौजूद रहे। इससे पहले 62% परिवार राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिससे प्रस्तावित 11,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए PFR कार्य शुरू करना संभव हुआ। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र और मठ के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये पहल वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की विशेष भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है कि ऐसा क्षेत्र है जहां महायान और थेरावादा सहित विभिन्न बौद्ध परंपराएं समृद्ध समावेशी आस्था प्रणालियों के साथ सौहार्दपूर्वक सह अस्तित्व में विद्यमान है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने समुदाय की भागीदारी और सरकारी पहलों के माध्यम से बौद्ध तथा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार कदम उठाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 इस महीने की 16 तारीख से शुरू हो गई है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये योजना और विकास की नींव है। उन्होंने राज्यवासियों से आगामी 30 अप्रैल तक चलने वाले सेल्फ इन्यूमरेशन अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सटीक जानकारी देने से बेहतर सेवाएं, बेहतर आधारभूत संरचना और हर समुदाय के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित होते हैं। उन्होंने सभी से समय पर स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन करने की अपील की। मुल निशी यानी हम निशी थीम के साथ अरुणाचल रनवे AR 4.0 का ग्रैंड फिनाले कल ईटानगर स्थित न्योकुम लापांग में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की है कि अरुणाचल रनवे राज्य सरकार का एक वार्षिक कैलेंडर कार्यक्रम बनेगा। उन्होंने अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी पहल शुरू करने की भी घोषणा की, जो राज्य के डिजाइनरों, कलाकारों और युवा आइकॉन्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच और पेशेवर अवसर प्रदान करेगी। प्रतियोगिता में गिमी यामांग को बेस्ट डिजाइनर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि नाजा दोलांग दुई प्रथम उपविजेता और तासार आमी द्वितीय उपविजेता रहे। बिकी मीना को व्यूवर्स चॉइस अवार्ड और खवाई राकपाम रांधोनी देवी को बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड प्राप्त हुआ। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, ईस्ट सियांग, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वेस्ट कामेंग जिले के भालुकपोंग में कल 19वां निशी दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य के गृह, PHED एवं स्वदेशी मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने स्थानीय विधायक के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने भालुकपोंग क्षेत्र में निशी समुदाय के कल्याण के लिए निरंतर सहयोग दिया। उन्होंने समारोह स्थल के विकास के लिए सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। स्थानीय विधायक तेंजिन नीमा ग्लो ने अपने संबोधन में कहा है कि सभी जनजातियों के बीच भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के महत्व है। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त तासो गाम्बो की अध्यक्षता में प्रस्तावित स्मार्ट मीटर स्थापना को लेकर एक हितधारक बैठक आज जिले के दापोरिजो में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने स्मार्ट मीटर के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्रणाली बिलिंग में पारदर्शिता बनाए रखने, मैनुअल त्रुटियों को कम करने और उपभोक्ताओं तथा विद्युत विभाग के लिए समग्र सुविधा को बेहतर बनाने में सहयोगी होते हैं। बैठक में कॉलोनियों, बाजार संगठनों और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।